बच्चों, अब हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से पहले काव्यांश के भावार्थ को समझेंगे, जिसकी पंक्तियां इस प्रकार से हैं। नाथ शंभुधनि भंजनि हारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहै किन मोहि, सुन रिसाय बोले मुनि कोहि। सेवक सो जो करे सेवकाई, आरी करनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जेव शिवधनि तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिल गाय बिहाई समाजा, नत मारे जहे सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अब माने। बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीन गोसाई। यह धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाय कहे भृगुकुल केतु। बच्चों, भावार्थ को समझने से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला। मोही यानी मुझे। रिसाय अर्थात क्रोध करना। आरी करनी यानी शत्रु वाला काम, जैसे कोई शत्रुता करे, किसी से लड़े। रिपु, रिपु का भी अर्थ शत्रु। बिलगाव यानी अलग होना। बिहाय अर्थात छोड़कर। जइहें यानी जाएंगे। अवमाने अर्थात अपमान करना। लड़काई यानी बचपन में। रिस यानी क्रोध। कीन अर्थात किया। और गोसाई शब्द यहाँ पर स्वामी या महाराज। भृगुकुल केतु, भृगुकुल की पताका अर्थात परशुराम। यहाँ पे परशुराम चूँकि भृगुवंश थे, इस वजह से उनके लिए भृगुकुल केतु शब्द इस्तेमाल हुआ है। नृप बालक यानी राजा का बेटा। त्रिपुरारी यानी शिवजी। विदित यानी जानता है। नाथ शंभुधनि भंजनिहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। यहाँ पर परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए, तो श्री राम ने आगे बढ़कर कहा, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु काह कहै किन मोहि, सुनि रिसाए बोले मुनि कोहि। आप बताइए कि क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे लड़ाई। राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी यानी जो शत्रुता का काम करता है, उससे तो केवल लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जय शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम, मेरी बात सुनो। जिसने भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाय बिहाय समाजा, नत मारे जइहें सब राजा। वह इस समाज यानी सभा को छोड़कर तुरंत अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अब माने। परशुराम के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहुधनुई तोरी लड़काई,
कबहु न असि ऋषि कीन गोसाई। हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। यह धनु पर ममता के ही हेतु सुन रिसाए कही भगकुल केतु। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम क्रोधित स्वर में बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे ये भी होश नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम संभल कर नहीं बोल पा रहे हो। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुष के समान ही दिखाई देता है? बच्चों, अब हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरे काव्यांश के भावार्थ को समझेंगे। इसकी पंक्तियां इस प्रकार से हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करे कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनेहि सुभाव न मोरा। बालक बोले बंधौ नहीं तोहि, केवल मुनिजड़ जाने मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेदनि हारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करस महीस किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। बच्चों, काव्यांश के भावार्थ को समझने के पहले कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जून यानी पुराना, तोरे यानी तोड़ने में, छुवत टूट यानी छूते ही टूट गया, रोष यानी क्रोध, चितय अर्थात देखकर, परसु, परसु यहाँ पर फरसा जो परशुराम जी धारण करते थे, सठ अर्थात दुष्ट, बधऊं यानी वध करता हूँ, विश्व विदित यानी दुनिया में प्रसिद्ध, भुजबल भुजाओं के बल से, भूप अर्थात राजा, विपुल अर्थात बहुत, मही देवन यानी ब्राह्मणों को, छेदनिहारा यानी काट डाला, बिलोक अर्थात देखकर, महीप कुमारा अर्थात राजकुमार, गर्भन यानी गर्भ, अर्भक अर्थात बच्चा, दलन करना यानी कुचल देना। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देहु सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से बोले, हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि? ये बात मेरी समझ में नहीं आई है। छुवत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु।
श्री राम जी ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया। फिर इसमें श्री राम का क्या दोष है? मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? बालक बोले बंधौ नहीं तो ही, केवल मुनिजड़ जाने ही मोही। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि समझता है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय क्रूर द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। मैंने अपनी इन भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखो, जिससे मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। मातु पितहि जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। अपनी मौत न बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है। यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है।